भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनिय प्रश्नुताम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय प्रकृति खंड पंचमो अध्याय पुण्यक व्रत कथा वर्णन का महात्म्य। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच श्रुत्वा व्रतविधानं च दुर्गा संहृष्टमानसा पुनः प्रपच्छ कान्तं सा दिव्यां व्रतकथां शुभां। पार्वत्योवाच किमद्भुतं व्रतं नाथ विधानं फलमस्य च अधिकां तत्कथां ब्रूहि व्रतं केन प्रकाशितं। महादेवोवाच सतरूपा मनोह पत्नी पुत्र दुःखेन दुःखिता ब्रह्मण स्थानमागत्य सा ब्रह्माणमुवाचः। सतरूपोवाच ब्रह्मन् केन प्रकारेण बन्धयाश्च सुतो भवेत् तन्मे ब्रूहि जगद्धाता सृष्टिकारणकारणम्। तज्जन्म निष्फलं ब्रह्मन्नैश्वर्यं धनमेव च किञ्चिन्न शोभते गेहे विना पुत्रेण पुत्रीणाम। तपोदानोद्भवं पुण्यं जन्मांतर सुखावहं सुखदो मोक्षदः प्रीति दाता पुत्रस्य पुत्रीणाम। पुत्री पुत्रमुखं दृष्ट्वा चाश्वमेधो सतोद्भवम् अफलं पुनामनकरणात् हेतुं लभेद ध्रुवम्। पुत्री पुत्रमुखं दृष्ट्वा चाश्वमेधो सतोद्भवम् फलं पुन्नाम नरकत्राण हेतुं लभेद ध्रुवम्। पुत्री पुत्रमुखं दृष्ट्वा चाश्वमेधो सतोद्भवम् फलं पुन्नाम नरकत्राण हेतुं लभेद ध्रुवम्। पुत्री पुत्रमुखं दृष्ट्वा चाश्वमेधो सतोभवम् फलं पुन्नाम नरकत्राण हेतुं लभेद ध्रुवम्। पुत्रोत्पत्तेरूपायं वैवदमाताप संयुताम तदा भद्रं नाचेद भर्ता सह यास्यामि काननं। गृहाण राज्यमैश्वर्यं धनं पृथ्वीं प्रजावहाम किमेतेनावयोस्तातो विना पुत्रैर्पुत्रिणो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अपुत्रिणो मुखं द्रष्टुं विद्वान् नोत्साहते शिवम् अमुखं दर्शयितुं लज्जां समवाप्नोत्यपुत्रकः। अथवा गरलं भुक्त्वा प्रवेक्ष्यामि हुतासनम् आपौत्रपौत्रं शिवं ग्रहं स्यात् शीतविहीनकम्। ओम नमः शिवाय। अथवा गालं भुक्त्वा प्रवेक्ष्यामि हुतासनम् अपुत्रपौत्रं शिवं ग्रहं स्यात् श्रीत्रिविहीनकम्। इत्येवमुक्त्वा सा साक्षात् ब्राह्मणोऽग्रेरुरोधः कृपानिधिश्च तां दृष्ट्वा प्रवक्तुमुपचक्रमे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच शृणु वत्से प्रवक्ष्यामि पुत्रोपायं सुखावहं सर्वैश्वर्यादिबीजं च सर्वाच्छाप्रदं शुभम्। माघ शुक्ल त्रयोदश्यां व्रतमेतत् सुपुण्यकं कर्तव्यं शुद्ध्यकाले च कृष्णमाराध्य सर्वदं। संवत्सरं च कर्तव्यं सर्वविघ्नो विनाशनं द्रव्याणि वेदैरुक्तानि व्रते देयानि सुव्रते। व्रतं च कण्वशाखोक्तं सर्ववाञ्छितसिद्धिदं कृत्वा पुत्रं लभ शुभे विष्णुतुल्यपराक्रमम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मणश्च वचः श्रुत्वा सा कृत्वा व्रतमुत्तमं प्रियव्रतोत्पानपादौ
ब्राह्मणश्च वचा श्रुत्वा सा कृत्वा व्रतमुत्तमं प्रियव्रतोत्तानपादौ लेभे पुत्रौ मनोहरौ व्रतं कृत्वा देवहूतिर्लेभे सिद्धेश्वरं स्वतं नारायणान् कपिलं पुण्यकं सिद्धिदं शुभम् अरुन्धतीदं कृत्वा तु लेभे शक्तिसुतं शुभा शक्तिकान्ता व्रतं कृत्वा सुतं लेभे पाराशरम्। ओम नमः शिवाय। आदित्यश्च व्रतं कृत्वा लेभे वामनकं सुतं शची जयन्तं पुत्रं च लेभे कृत्वेदमीश्वरी उत्तानपादपत्नीदं कृत्वा लेभे ध्रुवं सुतं कुबेरजाया कृत्वेदं लेभे चानलकुबेरम् सूर्यपत्नी मनुम लेभे कृत्वेदं व्रतमुत्तमम् अत्रिपत्नी सुतं चन्द्रं लेभे कृत्वेदमुत्तमम् लेभे चाङ्गिरसः पत्नी कृत्वेदं व्रतमुत्तमं बृहस्पतिं सुरगुरुं पुत्रमस्य प्रभावतः भृगोर्भार्या व्रतं कृत्वा लेभे दैत्यगुरुं सुतं शुक्रं नारायणांसं च सर्वतेजस्विनाम वरम् इत्येवं कथितं देवी व्रतानां व्रतमुत्तमं त्वमेवं कुरु कल्याणी हिमालय सुते शुभे साध्यं राजेन्द्र पत्नी नाम देवी नाम च सुखावहम् अव्रत में तन्महासाध्वी साध्वी नाम प्रणता प्रियम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्रतस्यास्य प्रभावेण स्वयं गोपांगनेश्वरः ईश्वरः सर्वभूतानां तव पुत्रो भविष्यति इत्युक्त्वा शंकरस्तत्र विरराम च नारद व्रतं चकार सा देवी प्रहृष्टा शंकराज्ञया इत्येवं कथितं सर्वं किं भूयं श्रोतुमिच्छसि इत्येवं कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि सुखदं मोक्षदं सारं गणेश जानी कारणम् इत्येवं कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि सुखदं मोक्षदं सारं गणेश जनिकारणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 5वां अध्याय पुंडक व्रत कथा वर्णन तथा पुंडक व्रत का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव जी ने दुर्गा से यह व्रत विधान जब प्रसन्न मन से सुनकर अपने पति भगवान शिव जी से पुनः इस दिव्य कथा को पूछा जो बहुत ही शुभप्रदा है, तो पार्वती देवी भगवान शिव से पुनः निवेदन करते हुए कहती हैं, हे देव, हे नाथ, यह तो मैंने अत्यंत अद्भुत व्रत आपके श्री मुखारविंद से सुना है। हे नाथ, इसका विधान क्या है, इसका फल क्या है, इसके संबंध में और क्या क्या कहा गया है, इसे सबसे पहले किसने प्रकट किया था, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। महादेव देवी पार्वती के निवेदन पर कहते हैं, हे देवी, मनु पत्नी शतरूपा पुत्र न होने के कारण दुखी थीं। उन्होंने ब्रह्मा के यहाँ आकर उनसे निवेदन करते हुए कहा, देवी शतरूपा ब्रह्मा जी उसे कहती हैं, हे ब्रह्मन, किस उपाय से बंध्या को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? आप समस्त जगत के धाता तथा सृष्टि के मूल कारण रूप हैं। जिस गृहस्थ के ग्रह में पुत्र नहीं है, हे ब्राह्मण, उसका जन्म, ऐश्वर्य, उसका धन सब कुछ निष्फल हो जाता है। पुत्र के बिना ऐश्वर्यवान के घर में भी कोई शोभा नहीं रहती है। तप तथा दान से जो पुण्योत्पत्ति होती है वह अन्य जन्म में सुख देती है, लेकिन पुत्र तो पुत्रवान व्यक्ति को मोक्ष तथा प्रीति दोनों ही एक साथ प्रदान करता है। पुत्रवान को पुत्र का मुख दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ फल के समान फल पुण्य फल मिलता है तथा वह पुम नामक नरक से अपने पिता को बचाता है। यह पुत्र मुख दर्शन का फल होता है। आप मुझ दुख ताप युक्त को पुत्रोत्पत्ति के उपाय को कहने की कृपा करें, अन्यथा पति के साथ मैं भी वनगमन करूंगी।
हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, आप मेरा राज्य, मेरा ग्रह, ऐश्वर्य, धन, भूमि, प्रजा सब कुछ ले लीजिए। हे तात, हम पुत्र रहित रहते हुए यह सब लेकर क्या करेंगे? विद्वान लोग पुत्रहीन व्यक्ति का अमंगलमय मुख नहीं देखना चाहते हैं। अपुत्रक व्यक्ति अन्य को अपना मुख दर्शन कराते हुए लज्जा का बोध करता है। मैं विष भोजन कर लूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। विद्वानों का कथन है कि पुत्र और पौत्र से रहित तथा स्त्री रहित ग्रह अमंगलदायक होता है। यह कहकर शतरूपा ब्रह्मा जी के सामने रुदन करने लगी। कृपा निधि ब्रह्मा ने तब शतरूपा की यह स्थिति देखकर शतरूपा से कहा। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे पुत्री, हे शतरूपा, सुनो, मैं सुखप्रद पुत्र लाभ का उपाय तुमसे कहता हूँ। यह उपाय सभी ऐश्वर्य का बीज अर्थात मूल कारण रूप है तथा सभी कामनाओं को देने वाला तथा शुभ है। इसे सुपुण्यक व्रत कहते हैं। यह शुद्ध काल में माघ मासीय शुक्ला त्रयोदशी को प्रारंभ करें। इसमें सदा भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य देव हैं। यह सर्व विघ्न विनाशक व्रत को 1 वर्ष करना चाहिए। हे सुब्रते, हे शतरूपे, इस व्रत में वेदोक्त द्रव्यों को ही प्रदान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे शतरूपा, यह सर्ववांछित सिद्ध करने वाला व्रत कंडवशाखोक्त है। हे शुभे, हे शतरूपा, इसे संपन्न करके तुम भगवान श्री विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र लाभ प्राप्त करोगी। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर देवी शतरूपा ने यह व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र उत्पन्न किए। देवहूति ने भी व्रत करके सिद्धेश्वर कपिल देव जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, जो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के ही अंश थे। इस प्रकार इस पुण्यप्रद पुण्यक व्रताचरण करके वशिष्ठ पत्नी अरुंधति ने शक्ति ऋषि के रूप में पुत्र को प्राप्त किया था। शक्ति ऋषि की पत्नी ने इसी व्रत के प्रभाव से महर्षि पाराशर को पुत्र रूपेण प्राप्त किया था। देवमाता अदिति ने यही व्रत करके भगवान बामन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। इंद्रपत्नी सची देवी ने भी इसी व्रत द्वारा जयंत को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। हे शतरूपा, ब्रह्मदेव कहते हैं, सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा ने भी इसी उत्तम व्रत के द्वारा मनु को तथा उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि ने इसी व्रत के द्वारा ध्रुव को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। हे शतरूपा, ब्रह्मदेव कहते हैं, कुबेर की पत्नी ने नलकूबर को, अत्रि पत्नी अनुसुईया ने चंद्रमा को तथा अंगिरा ऋषि की पत्नी ने इसी व्रत के द्वारा सुरगुरु बृहस्पति को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। यह इस व्रत का प्रभाव है। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे शतरूपा, भृगु ऋषि की पत्नी ने भी इसी उत्तम व्रत से दैत्य गुरु शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, जो सभी तेजस्वी लोगों में श्रेष्ठ तथा भगवान श्री हरि नारायण देव विष्णु जी के अंश रूप उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी शतरूपा, मैंने यह उत्तमों में भी उत्तम श्रेष्ठ व्रत का वर्णन तुमसे कर दिया है। हे हिमाचल नंदिनी, हे शुभे, हे कल्याणी, तुम भी इस व्रत का आचरण करो। यह सुखप्रद व्रत राजपत्नियां तथा देवीगण ही कर सकती हैं। हे महासाध्वी, यह व्रत पतिव्रताओं को प्राण से भी बढ़कर प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से गोपी गणों के स्वामी सर्वदेवेश्वर नारायण भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर उत्पन्न होंगे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इतना कहकर भगवान शिव पार्वती जी देवी से भगवान शिव इतना कहकर मौन हो गए। देवी पार्वती ने भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुरूप प्रसन्न मन से इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान किया। यह सुखदायक, मोक्षदायक तथा संसार का सार रूपी व्रत है। इसी व्रत को गणपति के जन्म का कारण कहते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती जी से इस प्रकार बताते हैं। इस प्रकार इस व्रत को विस्तार से कहिए, अब और विस्तार से कह दिया, अब और आप क्या श्रवण करना चाहती हैं? ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे
तृतीय गणपति खंड नारद नारायण संवादे पुण्यक व्रत कथनम नाम पंचमो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय